मौलाना ने महसूस किया कि बहुत बच्चा बड़ा ज़हीन है। मौलाना साहब अपनी हैसियत के मुताबिक लड़के के बच्चे के बाप को मशवरा देने लगे, आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, मना नहीं, अगर इसको अरबी की तालीम देते और किसी मदरसे में दाखिल करते तो आपका बच्चा इतना ज़हीन है कि मेरी दिल की ये गहराई से आवाज़ निकलती है कि ये बच्चा आगे चलकर दीन का बहुत बड़ा आलिम बनेगा। इसका जहन बता रहा है कि दीन की बहुत खिदमत कर सकता है। इतनी सी बात सुनना थी कि बाप का चेहरा चकरा गया। मौलाना साहब, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? मौलाना साहब ने कहा, भाई 10,000, 8,000। बस तुम क्या चाहते हो कि मेरा बेटा मौलाना बनकर मस्जिद में इमामत करके 10,000 रुपया कमाए? इतना तो मेरे बेटे की बीवी के मेकअप में खर्च हो जाएगी। डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन करके रात में आ रहे हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन। 25, 26, 27 साल का ये लड़का डॉक्टर बन चुका है, खुद गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। रास्ते में ट्रक आ रहा है, ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में चूर है। डॉक्टर साहब ओवरटेक करने में गलती कर गए, ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में चूर है। डॉक्टर साहब की गाड़ी ट्रक से टकराती है, फौरन उसी जगह गाड़ी खाई में गिरती है। ऑन स्पॉट 27 साल का ये लड़का जो अब MS डॉक्टर है इंतकाल कर जाता है। गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि किसका बेटा है। 2-4 आदमी घर पे जाते हैं। जो बाप मुद्दतों से, घंटों से अपनी औलाद की आमद का इंतजार कर रहा है, वही बाप अब 12 घंटे से ज्यादा, 16 घंटे से ज्यादा अपने बेटे को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। जो कभी कहा करता था कि बेटी रात में जल्दी आ जाया करो, जब तक तुम आते नहीं हो मुझे नींद नहीं आती, लेकिन आज वही बाप अपने बेटे को ज्यादा देर घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी से कब्र के हवाले करो। एक मैदान में डॉक्टर साहब की लाश रख दी गई है। मौलाना साहब को बुलाया जा रहा है कि आइए, ये वही मौलाना है जिससे कभी इस डॉक्टर के बाप ने कहा था जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उतना तो मेरे बेटे की बीवी के मेकअप में चला जाएगा। मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? कहा मेरे बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ाओ। मौलाना ने कहा मेरी क्या औकात है कि आपके बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ाऊं? आपका बेटा तो एक दिन में 1 लाख रुपए छापता था, मेरी तनख्वाह तो 1 महीने में 10,000 है। मेरी औकात नहीं कि मैं आपके बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा सकूं। मेरे जो तनख्वाह है उतनी तो आपके बेटे की बीवी मेकअप में खर्च कर देती है। अपने बेटे की औकात वाला मौलवी ढूंढ लो। कितने अरमान के साथ इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता है। अल्लाह मुझे बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। बेटी हो जाती है, अल्लाह कोई बात नहीं, तूने मुझे जो दिया है उस पर मैं खुश हूं, लेकिन एक बेटा चाहता हूं। अल्लाह बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे, फिर बेटी हो जाती है। अल्लाह मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन एक बेटे की दुआ है, अल्लाह मुझे बेटा दे, फिर बेटी हो जाती है। अल्लाह तू मुझे जो भी दे रहा है मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक बेटे का सवाल है, मेरे परवरदिगार बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। 3-3, 4-4 बेटियों के बाद अल्लाह ने उसकी सुन ली और बेटा दिया। अब बेटियों से ज्यादा बेटे की मोहब्बत उसको हो रही है, क्योंकि 4 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ है। अब भूल गया कि मेरे रब ने दिया है। अब अच्छी तरीके से उसका अकीका किया जा रहा है, नाच गाने वाले भी आ रहे हैं, गाने भी बज रहे हैं। फिर धीरे 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 वो बड़ा होता है, पढ़ना शुरू कर देता है। 3 साल का हुआ नर्सरी में एडमिशन, 4 साल का हुआ वो LKG में चला गया, 5 साल का हुआ UKG में चला गया। 6 साल का होते होते उसने फर्स्ट में एंट्री ले ली। धीरे धीरे बढ़ने लगा।
भाई मौलाना साहब उससे कहने लगे, आपका बेटा बड़ा ज़हीन है, अरबी भी पढ़ाते हो? कर नहीं, फिर क्या होगा, आप तो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कहा मौलाना साहब घर पे आया करिए और मेरे बेटे को अरबी पढ़ा दिया कीजिए। मौलाना साहब ने मान ली उनकी बात। मौलाना साहब उनको घर पे जाने लगे और अरबी पढ़ाने लगे। मौलाना ने महसूस किया कि बहुत बच्चा बड़ा ज़हीन है। मौलाना साहब अपनी हैसियत के मुताबिक लड़के के बच्चे के बाप को मशवरा देने लगे, आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, मना नहीं, अगर इसको अरबी की तालीम देते और किसी मदरसे में दाखिल करते तो आपका बच्चा इतना ज़हीन है कि मेरी दिल की ये गहराई से आवाज़ निकलती है कि ये बच्चा आगे चलकर दीन का बहुत बड़ा आलिम बनेगा। इसका जहन बता रहा है कि दीन की बहुत खिदमत कर सकता है। इतनी सी बात सुनना थी कि बाप का चेहरा चकरा गया। मौलाना साहब आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? मौलाना साहब ने कहा भाई 10,000, 8,000। बस तुम क्या चाहते हो कि मेरा बेटा मौलाना बनकर मस्जिद में इमामत करके 10,000 रुपया कमाए? इतना तो मेरे बेटे की बीवी के मेकअप में खर्च हो जाएगी। अब भूल गया कि 4 बेटियों के बाद बेटा दिया है, पढ़ाता है। इधर बाप की उम्र आगे बढ़ती जा रही है। बेटे ने मैट्रिक पास किया, 10वां पास किया, ज़हीनता उसने, साइंस साइड ली, बायो वगैरह पढ़ी और इंटर में भी उसने अच्छे नंबर हासिल किए। फिर नीट में भी पास हुआ, उसका MBBS में एडमिशन हो जाता है। 4.5-5 साल MBBS करने के बाद उसने 2 साल MS करने में लगाया। पढ़ते पढ़ते बच्चे की उम्र 25 साल हो गई। बाप भी 60 साल, 55 साल, 60 साल के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि उसकी 4 बेटियां पहले से थी, उसके बाद ये बेटा होता है। 55-60 को उसका बाप भी क्रॉस कर जाता है। उस बच्चे का बेटा डॉक्टर तो बन गया, सरकारी जॉब भी लग गई, अपने घर के एक रूम में वो प्राइवेट भी बच्चों को लोगों को देखता था। डबल कमाई होने लगी, फिर रिश्ते भी अच्छे आने लगे। लेकिन चूंकि मेरा बेटा डॉक्टर है, इसलिए चाहूंगा कि मेरे बेटे को बीवी भी डॉक्टर मिले ताकि दोनों मिलकर कमाएं। बड़ी मेहनत से तलाश भी कर लिया, उसको एक लेडी डॉक्टर भी मिल गई, दुगनी कमाई होने लगी। बीवी घर में, ये हॉस्पिटल अचानक ड्यूटी से लौट के आ रहा है। बीवी के पेट में 4 महीने का हमल है। ज्यादा ड्यूटी नहीं कर पा रही है। शुरू के दिन में खुद डॉक्टर है, उसको मालूम है कि हमें कितना परहेज करना है। डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन करके रात में आ रहे हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन। 25, 26, 27 साल का ये लड़का डॉक्टर बन चुका है, खुद गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। रास्ते में ट्रक आ रहा है, ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में चूर है। डॉक्टर साहब ओवरटेक करने में गलती कर गए, ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में चूर है। डॉक्टर साहब की गाड़ी ट्रक से टकराती है, फौरन उसी जगह गाड़ी खाई में गिरती है। ऑन स्पॉट 27 साल का ये लड़का जो अब MS डॉक्टर है इंतकाल कर जाता है। गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि किसका बेटा है। 2-4 आदमी घर पे जाते हैं, बाप को खबर देते हैं कि इधर आओ। अरे भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे इधर तो चलो। कहा किसी मरीज को दिखाना है तो मेरा बेटा आने ही वाला होगा, उसको दिखाना, मैं डॉक्टर नहीं हूं। नहीं साहब इधर आइए, चलिए तो सही। अपने बेटे की गाड़ी दिखाई, कपड़ा दिखाया, शक्ल कुछ पहचानने के लायक ही दिखाया, तो बाप की आंखों से खून के आंसू आ जाते हैं।
4 बेटियों के बाद ये बेटा बड़ी मिन्नतों समानत और दुआओं के बाद पैदा हुआ था। आज बेटे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। बाप होने के बावजूद मैंने इतना लाचार बाप नहीं देखा। कहता मेरा बेटा अब अल्लाह को प्यारा हो गया है, लोगों कोई गाड़ी का इंतजाम करो और मेरे बेटे की बॉडी को मेरे घर पहुंचाओ। इधर पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और उस डॉक्टर के बाप से कहती है अभी बेटे को तुम्हारे घर नहीं पहुंचाया जा सकता है, कानूनी दांव पेच है, बेटे की बॉडी अभी घर पे नहीं जाएगी, पहले इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। या अल्लाह, आज पहली मर्तबा इतना लाचार बाप देखने को मिल रहा है। मेरा बेटा, मेरा लफ्ती जिगर, मेरी दुआओं का सबरा, लेकिन आज मुझे अपने बेटे को अपने घर ले जाने की इजाजत नहीं है। पहुंचा दिया गया, चीर फाड़ कर दी गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, केस चलेगा। ट्रक का ड्राइवर कहां है, नहीं है, जेल है, क्या है। वो 4 महीने की हामिला बीवी, अब उसकी बेचारी की इद्दत भी वज़े हमल है। वो 4 महीने 10 दिन की इद्दत नहीं गुजारेगी। शौहर के इंतकाल के बाद जब तक वो बच्चा उसके पेट से बाहर ना आ जाए उतने दिनों तक वो इद्दत में रहेगी। होश फाकता है कि मेरा शौहर अपनी अमानत मेरे पेट में छोड़ के चला गया। कर क्या सकते हैं। जो बाप मुद्दतों से, घंटों से अपनी औलाद की आमद का इंतजार कर रहा है, वही बाप अब 12 घंटे से ज्यादा, 16 घंटे से ज्यादा अपने बेटे को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। जो कभी कहा करता था कि बेटे रात में जल्दी आ जाया करो, जब तक तुम आते नहीं हो मुझे नींद नहीं आती, लेकिन आज वही बाप अपने बेटे को ज्यादा देर घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी से कब्र के हवाले करो। एक मैदान में डॉक्टर साहब की लाश रख दी गई है। मौलाना साहब को बुलाया जा रहा है कि आइए, ये वही मौलाना है जिससे कभी इस डॉक्टर के बाप ने कहा था जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उतना तो मेरे बेटे की बीवी के मेकअप में चला जाएगा। मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। कहा मेरे बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ाओ। मौलाना ने कहा मेरी क्या औकात है कि आपके बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ाऊं। आपका बेटा तो एक दिन में 1 लाख रुपए छापता था, मेरी तनख्वाह तो 1 महीने में 10,000 है। मेरी औकात नहीं कि मैं आपके बेटे की नमाज जनाजा पढ़ा सकूं। मेरे जो तनख्वाह है उतनी तो आपके बेटे की बीवी मेकअप में खर्च कर देती है। अपने बेटे की औकात वाला मौलवी ढूंढ लो। बाप की आंखों में सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं। मौलाना मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैंने जज्बात की राह में बहकर ये कह दिया। ठीक है, जब आपको अपनी शर्मिंदगी का एहसास हो गया तो मैं भी आपकी जनाजे, बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ा देता हूं। जनाजे के पीछे मौलाना के पीछे सफ लगी हुई है। मौलाना ने एक और तंज मारते हुए कहा साहब तुम इस लड़के का बाप कहाँ है। कहा साहब मैं यहाँ हूं। कहा ईमानदारी के साथ बताओ, आज तुम्हारा बेटा मेरे पास है, उसकी लाश मेरे पास है, ईमानदारी के साथ बताइए अपने बेटे के तुम ज्यादा करीब हो या मैं ज्यादा करीब हूं। आज तुम्हारे बेटे के काम कौन आ रहा है। उलमा की इज्जत करना सीखो आए समाज वालों, उलमा की कद्र करना सीखो आए लोगों। वो पैदाइश से लेकर मौत तक तुम्हारे हर काम आने वाला है, उसकी कद्र करना सीखो, उसकी इज्जत व एहतराम करना सीखो। वरना आजकल की गवर्नमेंट मौलवियों ही को निशाना बना रही है। याद रखना ये अरबी मदारिस अगर बंद हो गए और इनसे पढ़कर निकलने वाले उलमा अगर बंद हो गए तो आपका जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपको दीन की तालीम देने वाला कोई नहीं होगा, आपको दीनी मसले बताने वाला कोई नहीं होगा। इनकी कद्र कीजिए और सबक हासिल करिए। हमारे उत्तर प्रदेश से किस तरीके से हमारे यूपी से उर्दू का जनाजा निकाल दिया गया है। उर्दू का जनाजा
अरबी का जनाजा निकालने की भी प्लानिंग हो रही है। अगर ये प्राइवेट मदरसे ना हो, ये है इंसान के शख्सी इदारे ना हो, तो आज अरबी का भी जनाजा समझ लो कि उठ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इल्म बाकी रहे, उलमा बाकी रहे, तो इन शख्सी इदारों की कदर आपको करना पड़ेगी। इन इदारों को आपको कदर की नजरों से देखना होगा और इनकी हर हैसियत से, हर तरीके से इनकी मदद करना होगी। मेरे इशारे आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता। मेरे प्यारे साथियों, जनाजे की नमाज पढ़ा दी गई और उस डॉक्टर साहब को दफन कर दिया गया। कुछ दिन इद्दत गुजारने के बाद बीवी ने भी अपने ससुर को धक्का मारा कि मैं भरी जवानी में एक डॉक्टर हूं, पढ़ी लिखी हूं, मैं जिंदगी भर तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बहू बनकर तो नहीं रह सकती हूँ। उसने उस घर को भी छोड़ा, पढ़ी लिखी औरत थी, डॉक्टर थी, उसने किसी दूसरे से निकाह कर लिया और अपना घर बसा लिया। शरन ये कोई गलत भी नहीं है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, जरा गौर कीजिए कि वो बाप आज भी जिंदा है। आज 4 बेटियां भी उसकी जिंदा है, लेकिन जिस बेटे को उसने मांगा था मिन्नतों, समानतों और दुआओं के बाद, आज वो बेटा उसके पास मौजूद नहीं। इमाम कायनात इशारा करते हैं, वह मौतन मुजहिजा, अचानक आ जाने वाली मौत के आने से पहले तुम नेक अमल करो। अगर इस डॉक्टर ने नेक अमल कर लिए होते, अब मरने के बाद जो अचानक मौत आ गई, तुम नेक अमल करेगा? हम अंदाजा तो लगाएं।